Hello students, welcome to BBVN online classes, and today's topic is a truly beautiful mind. From the picture you can easily recognize that this chapter is about the famous Albert Einstein. He was a genius who discovered our understanding of space, time and the cosmos. Then the second character in this chapter introduced is Maza. She was the younger sister of Einstein. The third character in this chapter is Mileva Maric. She was a Serb and a fellow student whom Einstein married in January 1903 and divorced in 1990. Elsa, she was a cousin of Einstein whom he married in 1919, and Franklin D. Roosevelt, जिसे हम सब जानते होंगे, he was the American president. So these were the characters of this life story of just a life's part of Albert Einstein. So start करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ना. Before you read me, there is some points, so let us read about them also. Who do you think of when you hear the word genius? किस इंसान के बारे में या किस चीज़ के बारे में आप सब सोचते हैं जो वर्ड आता है genius? Who is a genius? What quality do you think a genius has? किसे आप कहेंगे genius और क्या qualities होनी चाहिए उसमें जो आप उसे genius कहें? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy. तो इस चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ने को मिलेगा? एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में जिसने पूरे दुनिया में एक तूफान ला दिया था कई सालों पहले. समर की बात है और बात है 1905 की. 26 ईयर के एक इंसान जो हैं उन्होंने 4 चीज़ें जो है वो पेपर में पब्लिश करवाई थी. लाइट के बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में और इसके साथ साथ में एनर्जी के बारे में और द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ के बारे में. हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स. उसके काम जो हैं या उसकी जो थियरीज थी उसने केवल कुछ ही पेजेस लिए थे अखबार के, बट चेंज्ड फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस टाइम एंड द एंटायर कॉस्मॉस and transformed the name Einstein into a synonym for genius. लेकिन उन कुछ पन्नों ने हमारी सोच बदल दी थी. किस चीज़ ने सोच बदल दी थी कि किस तरीके से स्पेस और टाइम है या फिर ये पूरा वर्ल्ड किस तरीके से काम करता है. और इसीलिए आइंस्टाइन जो है उसको समानार्थी शब्द कहा जाता है जीनियस का. 50 years after his death, Albert Einstein's genius still designs. और आज भी उनकी जो जीनियसनेस है वो मतलब राज करती है हमारे दिलों पर. सो द फर्स्ट, यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है वो डिवाइडेड है पैराग्राफ्स में 1 2 3 4 5. तो पैराग्राफ वाइज इसे पढ़ते हैं. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 में. जर्मन सिटी है उल्म वहाँ पर. और जब उनका जन्म हुआ था तो किसी को भी ये इंडिकेशन नहीं था कि उनका जन्म जो है या उनकी जो डेस्टिनी है वो उन्हें महानता की तरफ लेकर जाने वाली है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके कॉन्ट्रेरी यानी विपरीत, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. उनको लगता था कि अल्बर्ट क्या है, एक फ्रीक है. फ्रीक का मीनिंग क्या है? अ वर्ड यूज्ड disapprovingly to talk about a person who is unusual and doesn't behave, look or think like others. ना तो वो दूसरों की तरह सोचता है, ना दूसरों की तरह दिखता है और ना ही दूसरों की तरह बिहेव करता है.
तो टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, और उनके लिए उनके बच्चे का सिर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। 2.5 साल के हो चुके थे आइंस्टाइन और अभी तक उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया था। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और जब अंत में उन्होंने बोलना सीखा, learn to speak, बोलना सीखा, he uttered everything twice, तो वो हर बात को 2 बार रिपीट करते थे। Einstein did not know what to do with other children. आइंस्टाइन को ये पता ही नहीं था कि जब वो दूसरे बच्चों के साथ में हो तो उन्हें क्या करना है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और जो उसके साथ खेलने वाले बच्चे थे वो उन्हें किस नाम से पुकारते थे? ब्रदर बोरिंग के नाम से। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, और इसीलिए ये बच्चा अकेला ही खेलता था हमेशा। मच ऑफ द टाइम, स्पेशली अपने फ्री टाइम में, ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, उसे मशीनों से बने हुए जो टॉयज़ होते थे, जैसे कार्स हो गई जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है या सेल वाली चलती है, वो उसे बड़ी पसंद थी। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, और अपनी नई नई जन्मी हुई बहन माजा को देखकर वो कहते थे कि हाँ ठीक है, ये आ गई है, पर इसके व्हील्स कहाँ हैं? जैसे कि मैकेनिकल गाड़ियों के व्हील्स होते हैं, तब उनको ड्राइव करके लाया जाता है, तो इसके व्हील्स कहाँ पर हैं? सो एक छोटा सा यहाँ पर हमें जो है ब्लू में कुछ रेफरेंस दिया हुआ है, वो भी पढ़ते हैं कि ऑटो नॉकबॉर, द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, टोल्ड द स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टाइन दैट ही कैरेक्टराइजेज एज अ लेजेंड, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक एज ही वॉज अ लेट टॉकर। जो ऑटो नॉकबर्गर है वो क्या है? द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, जो प्राचीन मैथमेटिक्स है उसको पढ़ने वाले थे। टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टाइन, वो एक कहानी सुनाते हैं इस लड़के के बारे में, आइंस्टाइन के बारे में, जो कि इसके कैरेक्टराइजेशन यानी कि एक गुण, इसका एक जो गुण है लेजेंड होने का, वो हमें फेयर करता है, यानी कि हाँ इस बात से साबित हो जाता है कि वाई ही इज़ कॉल्ड लेजेंड। एज ही वॉज अ लेट टोकर, जैसा कि वो बहुत देर से बोले थे। हिज पेरेंट्स वर वरिड, उनके माता पिता बड़े चिंतित थे कि उनका बच्चा बोलता नहीं है। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट, और एट द एंड, सपर टेबल मतलब रात का भोजन कर रहे होंगे, उस टाइम पर टेबल पर बैठे हुए थे। ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, उन्होंने अपना जो चुप्पी थी वो ये कहते हुए तोड़ी, द सूप इज़ टू हॉट, कि ये सूप जो है वो बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, तो उनको बड़ी पहले तो रिलैक्सेशन हुआ कि चलो हमारा बच्चा बोलता तो है, और फिर क्वेश्चन आया और उन्होंने कहा उससे कि अभी तक तुमने एक भी शब्द क्यों नहीं बोला? अल्बर्ट रिप्लाइड, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, कि अभी तक सब कुछ एकदम सिस्टम से सही चल रहा था। इट मीन्स जब तक ज़रूरत ना हो अल्बर्ट आइंस्टाइन एक शब्द भी नहीं बोले, और इससे उनके मदर फादर को लगा कि वो बोलते ही नहीं हैं, बट रियलिटी क्या थी कि उन्हें लगा कि अभी मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है तो मैं क्यों बोलूँ। ये बात थी बच्चे की, जब वो 2.5 साल के थे तब की। So that is why he is called the legend. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter. एक हेडमास्टर थे उनके स्कूल के, उन्होंने आइंस्टाइन के फादर से कहा था कि आपका बच्चा कोई भी प्रोफेशन चूज़ करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वुडंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। कारण क्या है इसका? क्योंकि ये कहीं भी कुछ भी प्रोफेशन ले, इसे सफलता कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टाइन जो हैं 6 साल के जब हुए थे तब से वायलिन सीखना इन्होंने शुरू कर दिया था। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, पहला कारण था कि उनकी माँ चाहती थी कि उनका बच्चा वायलिन सीखे।
He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. और उसके बाद में जब उन्होंने सीखना शुरू किया और काफ़ी टाइम तक उन्होंने सीखा, तो वो एक ऐसे वायलिनिस्ट बने जो कि अपनी वायलिन को किसके लिए बजाते थे, पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए, पर्सनल अम्यूज़मेंट के लिए। और ये जो उनकी स्किल थी वायलिन बजाने की, ये इन्होंने लाइफ टाइम कैरी ऑन की। So, in the 3 paragraphs, we have learned about that where Einstein was born and what the parents think about Einstein, why he called a legend, and what the teachers or even the headmaster of his school thought about him. So, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, उनकी हाई स्कूल के बारे में और उनकी स्कूलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सेशन में। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।